नमस्कार, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हमने जो सीखा है कैंडलस्टिक के बारे में सीखा कि कैंडलस्टिक होती क्या है और कैंडलस्टिक को यूज़ करके कैसे हम अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट और कैंडलस्टिक सारा कवर कर चुके हैं। नाउ अब जो टर्न आती है ट्रेंड की आती है कि ट्रेंड होता क्या है। बेसिकली कोई भी ट्रेडर है, कोई न्यू है या फिर एक्सपीरियंस है, तो हमें ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती है कि ट्रेंड होता क्या है और कैसे हम ट्रेंड को यूज़ करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक आपने एक कहावत सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये बिल्कुल मतलब 99.9% बिल्कुल सच्चाई बात है। अगर आप एक ट्रेंड को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड हमारे बेसिकली थ्री टाइप की होती हैं। वेट, ट्रेंड हमारे बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट ट्रेंड होता है हमारा अप ट्रेंड होता है फर्स्ट हमारा। और जो हमारा सेकंड ट्रेंड है, सेकंड ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड होता है। इन दोनों ट्रेंड के बारे में आपने सुना होगा। और जो हमारा थर्ड ट्रेंड है, थर्ड ट्रेंड हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है। ठीक है, थर्ड हमारा साइडवेज ट्रेंड होता है। तो ये हमारे बेसिकली तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। इन तीन टाइप के ट्रेंड को हम यूज़ करके एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो इनके पीछे की हम साइकोलॉजी समझेंगे कि ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड क्या है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। आइए चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अप ट्रेंड की बात। जो हमारा अप ट्रेंड होता है कि अप ट्रेंड होता है क्या है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड क्या होता है, जब भी मार्केट एक रेंज में फंसी होती है, रेंज में फंसी है या फिर एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। सपोज करो मार्केट इस पॉइंट पे है, अभी फिलहाल मार्केट इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से मार्केट एक मूव देती है अप साइड में। ठीक है, मार्केट ने एक मूव दिया अप साइड में, उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउनफॉल दिखाती है, उसके बाद फिर एक मूव दिखाती है, देन डाउनफॉल थोड़ा, देन अप मूव, देन छोटा डाउनफॉल, देन अप मूव। अब ये हमारा क्या होता है कि मार्केट इसमें हायर हाइज में चली जाती है। हायर हाइज इन द सेंस क्या होता है, जब मार्केट हमारी इस पॉइंट पे थी, सपोज कर इस पॉइंट पे हमारी 50 रुपीज़ थी, सपोज करो 50 रुपीज़ इस पॉइंट पे थी हमारी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया। इस हाई का सपोज करो प्राइस 75 है हमारा, या 75 के अराउंड है हमारा इसका प्राइस। देन उसके बाद देखोगे कि मार्केट ने जब ये हाई लगाया, इस पॉइंट पे हमारा हाई लगाया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया। ठीक है, और लेकिन आप देखोगे जो हमारे 50 का लो है, ये हमारा जो हमारा लो है, लेकिन मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, एक हायर लगाया जो कि हमारा 75 है। उसके बाद यहाँ से एक नया हाई लगाया, इसका हमारा 80 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्राइस पहुँच चुका है 80 रुपीज़। देन उसके बाद आप देखना कि जब भी हमारा लो है 50 रुपीज़, देन हमारा लगा यहाँ पर 70 रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज़ हमारा यहाँ पर लगा। देन उसके बाद हमारा ये हमारा एक नया हाई लगा, लेकिन जब भी पुल बैक किया तो जो हमारे 70 था तो इससे अबव ही रहा हमारा 75। जब भी हमारा पुल बैक करेगा तो ये हमारा मतलब जो हमारा लास्ट है, लास्ट को क्रॉस नहीं करेगा। दोबारा समझ लेंगे अच्छे से। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जब भी कोई चार्ट उसका है तो कैंडलस्टिक की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको बार की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत मेथड होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है तो अप ट्रेंड में हायर हाइज लगाती है। तो ये देखो, जो ये हाई था हमारा, इस हाई के बाद एक नया हाई लगेगा, देन लो आएगा। अब ये हमारा फर्स्ट लो था, ये हमारा फर्स्ट लो है, इसको हम L1 लिख देते हैं। और सेकंड लो हमारा ये है, इसको हम L2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम, और आप इसकी बात करोगे, इस पॉइंट की बात करोगे, ये पॉइंट है जो हमारा, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या लिख देते हैं, हाई राइज का फर्स्ट पॉइंट, इसको हम H1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम H1 लिख देते हैं। सेकंड हमारा ये है, इसको हम H2 लिख देते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको हम H2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा हायर राइज बनता जाएगा। ठीक है, जब भी मार्केट थर्ड टाइम यहाँ से थोड़ा पुल बैक करेगी डाउनफॉल में, उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड दिखाएगी, देन उसके बाद डाउनफॉल, यहाँ से डाउनफॉल, ऐसे डाउनफॉल दिखाती है, देन उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड दिखाएगी। तो जो हमारा ये पार्ट है, ये हमारा यहाँ पर L3 बनेगा। ठीक है, और ये हमारा H3 बनेगा। ठीक है, तो हमारा जितना भी अप साइड में ये बनता जाएगा, ये हमारा हायर हाइज है और ये हमारा लोअर लोज है। इसको दोबारा डिटेल में समझते हैं। देखो क्लियर, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद यहाँ से हाई गई, देन लो लगाया, फिर ये हाई गई, फिर लो लगाया, फिर हाई गई। तो आप देखोगे मार्केट एक हायर हाइज में चल रही है, मतलब लास्ट टाइम का जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है और यहाँ से ऊपर की साइड ही निकल गई है। ये लो था, इस लो को इस वाले ने ब्रेक नहीं किया और इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो ये जर्नल है, तो इसको हम हायर हाइज की फॉर्म बोलते हैं। जब भी मार्केट ऐसे हायर हाई ट्रेंड में होती है तो हम उसमें हमेशा बुलिश ही ट्रेंड सर्च करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड हमारा क्या आता है, डाउनफॉल। सेकंड हमारा आता है डाउनफॉल। तो डाउनफॉल को हम कैसे करते हैं, डाउनफॉल के बारे में सीख लेते हैं। तो डाउनफॉल हमारा क्या होता है, डाउनफॉल देखिए, जब भी मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में होती है, जब भी हमारी मार्केट
किस में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है। तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट होती है हमारी, तो डाउन ट्रेंड में कैसे, देखो मार्केट सपोज करो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से बाद ऐसे डाउन ट्रेंड में आई, देन उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, देन एक इम्पल्सिव मूव लगाया, देन पुल बैक लिया, फिर एक इम्पल्सिव मूव लगाया, फिर पुल बैक लिया, फिर एक इम्पल्सिव मूव लगाया। मतलब आप देखो कि जितनी बार भी हमारा लो क्रिएट हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारा 1 है, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो आप देखोगे ना कि हमेशा इसके लो से एक नया लो बनाया मार्केट ने, और इस हाई को, ये जो हमारा हाई था, अब यहाँ से मार्केट ओपन हुई, इस पॉइंट से मार्केट ओपन हुई, लेकिन आप देखोगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट को, जब भी इस पॉइंट पे आई तो इस जो लास्ट लो था, इस लो को हमारा क्रॉस नहीं किया इस पॉइंट ने, ठीक है। तो हमारे लोअर लोस की फॉर्म में आ गया। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है इस तरह से, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हमारा क्या लगाती है, वो हायर राइज लगाएगी, मतलब एक न्यू हाई बनाएगी। ये फर्स्ट हाई न्यू था, ये सेकंड हाई नया हाई, ये थर्ड हाई, ये फोर्थ हाई। तो ऐसे ही जब ये मार्केट चलेगी हमारी, अब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये हमारे 4 हाई लगाए और इसमें हमारे 4 लो लगाए इस तरह से। तो हमारा ये डाउनफॉल बोलते हैं, और इसको हम ये हमारा डाउन साइड में होता है, ये हमारा अप ट्रेंड में होता है। तो हमने 2 तरह के ट्रेंड सीख लिए कि ये 2 तरह के हमारे ट्रेंड होते हैं मार्केट के, इन दोनों ट्रेंड को यूज़ करके हम अच्छे पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो थर्ड बात करेंगे, हम करेंगे साइडवेज की, कि साइडवेज होता क्या है। साइडवेज देखो मार्केट 3 टाइप से मूव कर सकती है, या तो अप ट्रेंड में, या डाउन ट्रेंड में, या साइडवेज। अब दोनों जगह पैसा बनाना काफ़ी ईजी होता है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। जब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट डाउनफॉल में है, आप ट्रेंड को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आप देखोगे जब भी मार्केट ऐसे डाउनफॉल में आएगी इस तरह से, तो जो भी पिछला लो होगा उसको मार्क कर लेना, इस लो को मार्केट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेगी और यहाँ से डाउन साइड में आती चली जाएगी। तो इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आई थिंक कोई इशू नहीं होगा इसमें आपको, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब थर्ड वन हमारा जो आता है, थर्ड वन हमारा आता है कि हम कैसे साइडवेज मार्केट को पहचान सकते हैं। देखो सपोज करो मार्केट की एक ये रेंज है कि मार्केट हमारी यहाँ पर इस पॉइंट पे ओपन होती है, ठीक है। मार्केट हमारा इस पॉइंट पे ओपन होकर यहाँ से एक अप साइड दिखाती है। अप साइड दिखाने के बाद यहाँ पर हमारा कुछ रेजिस्टेंस होता है मार्केट में, तो मार्केट यहाँ आके रुक जाती है। सपोज करो रुकने के बाद दोबारा फिर यहाँ से आती है, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा यहाँ से हल्की सी डाउन आके ये दिखाएगी कि यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, देन उसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड में आएगी। तब क्या होता है, सपोज करो आप यहाँ पर बैठे हो, आप एक बायर हो, ठीक है। आप सपोज करो यहाँ पर बैठे हो, आप बायर हो, आप यहाँ पर कुछ बाय करते हो, तो आप बायर करके यहाँ पर लेके आए मार्केट को, देन यहाँ पर कौन एक्टिव हो गए हमारे, यहाँ पर एक्टिव कौन हो गए, सेलर, ठीक है। यहाँ पर हमारे सेलर बैठे थे, सेलर ने यहाँ अप साइड में, सेलर ने यहाँ से क्या किया, सेलर ने यहाँ से डाउनफॉल, यहाँ से सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, और आपने यहाँ पर क्या करनी स्टार्ट कर दी, आपने यहाँ पर बाइंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। कि आप यहाँ से बाय कर रहे हो और सेलर यहाँ से सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो बायर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ठीक है, वो वेट करेंगे और ऊपर जाने के लिए कि और ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से सडन क्या होएगा, वहाँ से सेलिंग आएगी और मार्केट यहाँ पर आएगी। अब ये बायर हैं जो, इन बायर को लगता है कि हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, अपनी और क्वांटिटी को ऐड करेंगे, अपनी यहाँ पर और क्वांटिटी को, ठीक है, अपनी और क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ पर न्यू बायर भी आएंगे, ठीक है। साथ में न्यू बायर भी यहाँ पर एंटर होंगे, और न्यू बायर एंटर करके यहाँ से दोबारा मार्केट को इस पॉइंट तक लेके आएंगे। जैसे ही इस पॉइंट पे आएंगे तो इनका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्डअप होगा कि हाँ मार्केट अच्छी चली गई, ठीक है। उसके बाद जो ये सेलर है, अब ये सेलर क्या करेंगे, जैसी मार्केट यहाँ पर आएगी थोड़ा सा यहाँ ब्रेकआउट दिखाएगी आपको कि यहाँ से ब्रेकआउट दे रही हूँ मैं, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी मार्केट, तो ये सेलर हैं जो, जिन्होंने यहाँ पर पहले सेलिंग की थी, तो दोबारा यहाँ से एक्टिवेट हो जाएंगे, दोबारा यहाँ से एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहाँ पर दोबारा न्यू पोजीशन लेनी स्टार्ट करेंगे, और साथ में जो और पोजीशन है यहाँ पर ऐड करेंगे, तो जो मार्केट को इस रेंज तक लेके आएंगे यहाँ तक। और जैसे इस रेंज पे आएंगे, अब इन बायर को दोबारा फेयर में आगे कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। अगर आप एक ट्रेडर भी हो, कहीं पर बाय करते हो, और आपका सपोज करो 4 to 5,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट दिखा रहे हैं, और जैसे ही आपके वो बाइंग प्राइस पे आता है तो आपको डर लगने लगेगा कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, या उससे पहले ही आप कट करोगे, ठीक है। अगर जैसे नुकसान होने लगेगा तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोबारा से न्यू पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है, और भी न्यू पोजीशन ऐड होंगी, और यहाँ पर जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन थी, ठीक है, और एग्जिस्टिंग पोजीशन में हम और भी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे अगेन दोबारा इस रेंज में यहाँ पर आएगा। तो ऐसे ही हमारे रेंज में मूव करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब या तो बायर, जो हमारे बायर हैं वो डिफीट कर देंगे, या फिर हमारे जो सेलर हैं वो डिफीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गिव अप कर देंगे, या तो सेलर गिव अप करेंगे या बायर गिव अप करेंगे, जो भी पहले गिव अप करेगा। अब देखो एक टाइम होता है, जैसी मार्केट में आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास 5 लाख है, ठीक है, और सेलर के पास 10 लाख है, सेलर के पास 10 लाख है, और मार्केट एक रेंज बनाती है इस तरह से। आपके पास 5 लाख है, अपने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़
आपने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। अब आपके पास 4 रिमेनिंग कितने रह गए, 4 लाख। इनके पास क्या था, 10 लाख। इन्होंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ लगा दिया डाउन साइड में, देन मार्केट यहाँ पर आई। तो आपको डर लगेगा कि यहाँ से कहीं में नुकसान हो जाए। आपने क्या किया, यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ और ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। देन मार्केट आई हमारी यहाँ पर इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे जैसे ही यहाँ पर आई, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ और डाल दिया। ये कौन थे, हमारे सेलर, ठीक है। इन्होंने 1 लाख रुपीज़ और डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई। एक टाइम ऐसा होएगा जो ये हमारे 5 लाख हैं, इनके पास बिल्कुल ही पैसा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल पैसा, ठीक है। और यहाँ पर सेलर के पास पैसा अच्छा खासा पड़ा है, अब इनके पास 10 लाख है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो ये पैसे इसको यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, तो डिप्लॉय करके मार्केट को यहाँ से ला के, अब बायर के पास क्या है, पैसा खत्म हो चुका है। जो हमारे बीच में जितने भी रिटेलर होते हैं, रिटेलर कौन होते हैं, हम लोग हैं रिटेलर, जिनके पास छोटा छोटा अमाउंट है पैसे का, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर पुश करेंगे पैसे को, तो यहाँ से ब्रेकआउट देके डाउनफॉल में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट साइकोलॉजी ऐसे काम करती है बायर और सेलर के बीच में, हमारे कहाँ बायर एक्टिव हुए और कहाँ हमारे सेलर, कहाँ हमारे बायर एक्टिव हो रहे हैं और कहाँ हमारे सेलर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं, अभी हम कैंडलस्टिक के बारे में कर चुके हैं और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कर चुके हैं, और ये हमारा ट्रेंड के बारे में था, ठीक है। हम ट्रेंड के बारे में भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारी जो बारी आएगी, जो हम करेंगे, अब हम करेंगे हमारा, हम ट्रेंड को रिकोनाइज तो करना सीख गए, ठीक है। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है, और हमें एग्जिट कहाँ करना है, अब हम इसके बारे में सीखना है। एंट्री और एग्जिट के बारे में सीखेंगे कि एंट्री एग्जिट होता क्या है और कैसे इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल चार्ट पे समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल चार्ट पे समझ के देख लेते हैं, ठीक है। वेट वेट वेट, अब ये देखो, ये हमारा चार्ट। अब इसमें हम जो समझेंगे हायर हाइज के बारे में और हायर लोज के बारे में समझेंगे कि हमारा हायर हाइज होता क्या है, लोअर लोज होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट का अप ट्रेंड देखिए, ठीक है। ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में मार्केट आई, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए मार्केट ये अप ट्रेंड में कितना अच्छा शो कर रही है, ये देखो। हाँ, जब भी यहाँ से, ये देखिए, ये हमारी रेंज क्या है, ये रेंज क्या है हमारी, अभी मैंने डिस्कस की थी। ये हमारा क्या है, ये हमारी मार्केट कंसोलिडेट रेंज है, देखना यहाँ से यहाँ पर आई, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहाँ से आई, तो हमारा डाउन डाउन यहाँ पर मार्केट साइडवेज होगी हमारी, आगे एक मार्केट यहाँ पर। और जैसे इस रेंज से बाहर निकली मार्केट, जैसे ये हमारी मार्केट कौन सी है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये हमारी साइडवेज मार्केट है, ठीक है। ये हमारी कौन सी मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, ये हमारी मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और जैसी मार्केट यहाँ से निकली, ये देखो कितना अच्छा मूव दिखाया, देन उसके बाद यहाँ थोड़ी सी साइडवेज हुई, देन उसके बाद एक अच्छा मूव दिखाया, देन यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा इसको टेस्ट करने के लिए आई। हम आगे और एग्जांपल देख लेते हैं, आगे हम यहाँ पर और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट को क्लियर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मार्केट के सारे एग्जांपल हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पे देखिए मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया, मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, सॉरी, मार्केट ने यहाँ से डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया, मार्केट यहाँ से आई डाउनफॉल में, ये देखिए कितना अच्छा डाउनफॉल दिखाया, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू डाउनफॉल में आई, देन उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करके दोबारा फिर डाउनफॉल में दिखाई, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा रीटेस्ट किया। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, आप एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करना, जो मार्केट है, मार्केट हमारी यहाँ पर डाउनफॉल में आ चुकी है, ये देखिए मार्केट यहाँ डाउनफॉल में आ चुकी है, हायर हाई से, सॉरी लोअर लो से। यहाँ मार्केट इतनी गिरी, देन अप दिखाया, देन डाउन, देन फिर थोड़ा सा अप, देन उसके बाद एक लो लगाया यहाँ पर। यहाँ से लो लगाने के बाद मार्केट मूव हुई है। मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा डाउनफॉल है और एक हमारा डाउन ट्रेंड, हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा तो हमारे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हम इसमें आगे वो डिस्कस कर लेते हैं, वो ट्रेंड है जो हम वो ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं इसमें, एक सेकेंड। ये देखो, ये कितना अच्छा एक एग्जांपल है, ये हमारा अप ट्रेंड का एग्जांपल है। तो मैंने अभी आपको एक अप ट्रेंड की बताया था कि अप ट्रेंड होता क्या है, अप ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा अप ट्रेंड होता क्या है, ये देखो मार्केट यहाँ थी, इस पॉइंट से मार्केट चलना स्टार्ट हुई,
मार्केट ने एक मूव लगाया, इम्पल्सिव मूव लगाया, देन उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आई, देन एक इम्पल्सिव मूव लगाया, देन उसके बाद यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट ने, देन एक इम्पल्सिव मूव लगाया, फिर यहाँ से एक पुल बैक लिया मार्केट ने। मतलब क्या हुआ, अब देखोगे फर्स्ट लो हमारा क्या था, फर्स्ट लो हमारा ये था, उसके बाद हमारा सेकंड लो ये बना हमारा, ठीक है, थर्ड लो हमारा ये बना। जो भी हमारा लो बन रहा है, जो हमारा जैसे कि ये L1 है, ठीक है, सपोज करो ये फर्स्ट लो है हमारा L1, इसको हम L2 बोल देंगे, ठीक है, और इसको हम L3 बोल देंगे, और इसको हम L4 बोल देंगे, ठीक है, और ये हमारा L5 हो गया। मतलब क्या हो गया कि हमारा कोई भी नया लो नहीं लगा, और पिछले लो को इस लो को नहीं ब्रेक किया, और जो ये लो था इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, और इस लो ने लास्ट वाले लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से जो भी हमारी डायरेक्शन है, तो आप देखोगे कि इस तरह से हमारा अप साइड में मूव दिखा रहा है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा अप साइड में मूव दिखा रहा है। अभी देखिए, एक सेकेंड रुकिए, ये और देखिए हमारा कहाँ तक गया, ठीक है, जितना भी हमारा ये मूव था, ये देखो, तो जब भी गया हमारा, उसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से अप साइड में ही जाता चला गया, ठीक है, यहाँ से अप साइड में गया, देन थोड़ा सा डाउनफॉल आया, देन उसके बाद दोबारा एक अच्छी रेंज में चला गया, ठीक है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। अब हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल डाउनफॉल का सर्च करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल एक सर्च करेंगे डाउनफॉल का, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा। यार ये क्या लग गया, हाँ ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया हमारा आगे डाउनफॉल का, ये देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है हमारे आगे डाउनफॉल का, ठीक है। देखो मार्केट इस पॉइंट पे आई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, देखो मार्केट इस पॉइंट पे आई, आई थिंक आप सभी को विजिबल होगा, ठीक है। मार्केट देखो इस पॉइंट पे आई, ये पॉइंट देखो, फर्स्ट हमारा हाई क्या था, फर्स्ट हमारा हाई ये था, ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट लो हमारा ये था, फर्स्ट हाई ये था, और लो ये था हमारा, फर्स्ट लो ये, सेकंड लो ये, यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअली, ये हमारा फर्स्ट लो है, ये हमारा सेकंड लो है, ये हमारा थर्ड लो है, ठीक है, उसके बाद ये हमारा फोर्थ लो है, ये हमारा फिफ्थ लो है, ठीक है। अब देखना मार्केट पहले इस जगह पे थी, रेड कलर से मार्क कर देते हैं। देखिए पहले हमारी मार्केट इस पॉइंट पे थी, तो हमारा क्या था, ये मार्केट यहाँ से हमारी डाउनफॉल होनी स्टार्ट हुई थी, मार्केट इस पॉइंट से हमारी डाउनफॉल होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से एक लो लगाया मार्केट ने, यहाँ तक का लो लगाया, ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस किया था ना, ये हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करके एक नया लो यहाँ पर लगाया, देन पुल बैक की, पुल बैक करके फिर एक नया लो लगाया यहाँ पर, फिर पुल बैक की थोड़ा सा, फिर पुल बैक करके एक लो लगाया। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप ऐसे सर्च करोगे ना, तो एक ऐसे डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ चल पड़ी है, और जो ये हमारा हाई है, ये हमारा फर्स्ट हाई था। देन उसके बाद जो हमारा लो लगाया, उसके बाद आप देखोगे ना, जो हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट ने लास्ट पॉइंट को, जो हमारा ये लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया इसने बिल्कुल भी, और थर्ड हमारा ये हो गया। तो ये पॉइंट देखोगे, इस पॉइंट ने जो इसके अपर का था उसको क्रॉस नहीं किया, हाई था। देन हम इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट ने देखो जो हमारा लास्ट स्विंग था, ये वाला, ये हमारा लास्ट स्विंग था, इसको मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। देन उसके वजह से लोअर लोज में मार्केट चली गई। मतलब ये हमारा सिनेरियो होता है लोअर लोज का, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में जा चुकी है, मार्केट में यहाँ से गिरावट होनी तय है, ठीक है। अब हम आगे दूसरे ट्रेंड के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम साइडवेज ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे कि साइडवेज ट्रेंड होता क्या है, ठीक है, और क्या उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए ये हमारा साइडवेज ट्रेंड का एग्जांपल आ गया, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल आ गया साइडवेज ट्रेंड का। ये देखिए ये कितना अच्छा एग्जांपल है साइडवेज ट्रेंड का, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड का मैंने साइडवेज ट्रेंड का एग्जांपल दिया था। एक यहाँ पर सपोज करो यहाँ से बाइंग आ रही है, डाउन साइड से यहाँ से बाइंग आनी स्टार्ट हुई, यहाँ के मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, ठीक है। आप आराम से बैठ के वेट कर रहे हो कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेके यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया इस पॉइंट तक, यहाँ से फिर पुल बैक लिया एक, ठीक है। तो आप आराम से बैठे, आप कुछ नहीं कर रहे, तो सिर्फ आपको करना क्या है, एक यहाँ से इस पॉइंट से लेके एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और जैसी मार्केट ने जो हमारा फर्स्ट स्विंग बनाया, ठीक है, फर्स्ट स्विंग बनाया यहाँ पर,
तो यहाँ से लेके एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो, जो हमारा फर्स्ट हाई बनाया। अब मार्केट देखोगे इस रेंज में बिल्कुल ही टाइट फंस गई, ठीक है, इस रेंज में देखो, इस रेंज में फंस गई और इस रेंज से बाहर नहीं निकल रही मार्केट, ठीक है। एंड में क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे बायर बैठे हैं, ठीक है, जो बाय कर रहे हैं, और ऊपर हमारे सेलर बैठे हैं। जैसी मार्केट यहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आके इन बायर को डर लग रहा है कि कहीं यहाँ से दोबारा हमारा नुकसान ना हो जाए, उन्होंने यहाँ से दोबारा बाइंग स्टार्ट करी, लेकिन बायर में ज़्यादा दम नहीं था, वो इस पॉइंट तक ही लेके आए। उसके बाद यहाँ से दोबारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखो कि मार्केट इस पॉइंट तक आई दोबारा, ठीक है, इस पॉइंट तक आके मार्केट यहाँ से बायर एक्टिव हुए, ठीक है, और इस पॉइंट तक मार्केट को लेके आए। उसके बाद मार्केट यहाँ डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए दोबारा, देन उसके बाद थोड़ा फॉल हुआ, देन उसके बाद यहाँ से अब जितने भी हमारे बायर थे यहाँ पर बायर पोजीशन को ऐड करते गए, ऐड करते, एट द एंड क्या हुआ, तो इसमें एट द एंड ये हुआ कि जो भी जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बायर हैं जिन्होंने बाय किया है अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि जो हमारी ये एक रेंज थी, यहाँ पर ये हमारी रेंज थी, इस रेंज को क्रॉस करके मार्केट यहाँ से निकल गई। जिसके पास पैसा ज़्यादा है और अच्छे वॉल्यूम को ला सकता है मार्केट में, ठीक है, तो हमेशा वही विन रहेगा, ठीक है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो मार्केट को हिला सकता है अपने पैसे से, वही हमेशा विन होएगा। जो FII होते हैं, DII होते हैं, उनके पास पैसा अच्छा खासा होता है, तो वो मार्केट को किसी भी साइड में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से अच्छा खासा कितने दिनों तक यहाँ रेंज में घूमता रहा, और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो कितना अच्छा मार्केट ने मूव दिया एक, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे ब्रेकआउट पे कैसे, ब्रेक इन और ब्रेकआउट पे कैसे हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया। तो ऐसे ही हमारे 3 लेवल, मैंने 3 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। एक तो मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, ठीक है, एक मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, और उसके अलावा एक मार्केट जब साइडवेज हो, ठीक है। तो ये तीनों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।